देखिए, यहाँ से लेके इसका ये पर्सनल डेटा है यहाँ तक, और ये सब्जेक्ट का, और ये नंबर डाला हुआ है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप खुद से डाल सकते हैं। उसके बाद ये टोटल है, ये भी डाला हुआ है। यहाँ से फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ से कौन सा फार्मूला लगा है, तो ऑप्टिनेट अगर निकालना हो तो इजकल टू सम, और सम कहाँ से करो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो, सारे सब्जेक्ट का सम आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या किए हैं कि U3 मीन्स की जो ऑप्टिनेट मार्क्स है उसमें डिवाइड कर दो, किससे, तो 500 से, जो टोटल मार्क्स था, जितना का एग्ज़ाम हुआ था उतना का, और डिवाइड करने के बाद ये जो परसेंटेज वाला साइन है इस पे आप क्लिक कर देंगे, तो ये सारा वो परसेंटेज निकाल के देगा, परसेंटेज सिंबल के साथ। उसके बाद रिजल्ट की बारी आता है। रिजल्ट निकालने के लिए हम कल पढ़ाए थे इफ फार्मूला, याद है, एंड भी पढ़ाए थे, तो वही इफ और एंड लगा के रिजल्ट लाते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करते हैं ये चीज़ें हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं। रिजल्ट निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे इफ के अंदर लिखेंगे एंड, और एंड के अंदर अब चेक करेंगे कि क्या ये जो है, जो फिजिक्स थ्योरी में नंबर आया है 60, इसको एक एक करके चेक करेंगे कि इसका पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है या नहीं। अब इसका पासिंग मार्क्स कितना देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये फिजिक्स थ्योरी में है तो इसको हम 25 नंबर पे पास कर रहे हैं कि 25 से ज़्यादा जिसको आए वो पास कर जाए। फिर इसी तरह से दूसरा लेंगे फिजिक्स प्रैक्टिकल, अब ये प्रैक्टिकल है तो इसमें 10 में पास करते हैं। अच्छा, और ये केमिस्ट्री थ्योरी है तो इसमें 1 to 1 सबको लेंगे, हाँ सबको लेंगे जितना भी सब्जेक्ट है। मार्क्स ऑफ मेरे पे डिपेंड करता है ना कितने पास कर रहे हैं, हाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रूल क्या कहता है, कि आप 50 पे पास कर रहे हैं कि 30 पे पास कर रहे हैं कि 25 पे पास कर रहे हैं, वो आपके बिल्कुल डिपेंड करेगा। और यहाँ पे लिखेंगे पास कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में तो ये देखिए पास निकल के आ गया। अब नीचे जितना जगह होगा उसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये सारे जगह पास फेल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रही बात ग्रेड निकालने की। अब ग्रेड कैसे निकालेंगे, ग्रेड भी इफ फार्मूला से ही निकालेंगे। हम वो चला के दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इफ, और इफ में क्या देंगे, लॉजिकल टेस्ट, किसको टेस्ट करना है, तो जो परसेंटेज आया है उसके बेसिस पे हम ग्रेड निकालना चाह रहे हैं। हम ये देना चाह रहे हैं कि जिसको 80% से ज़्यादा आया हो उसको कौन सा ग्रेड दो, ए दो, और जिसको 80 से कम आया हो अब उसके लिए क्या है, तो उसके लिए फिर से वो इफ लगाएंगे यहाँ पे, और इफ में फिर से चेक करेंगे इसी वैल्यू को, परसेंटेज को ही, परसेंटेज को फिर से चेक करके और ये देंगे कि यहाँ पे 60% जो लाया हो उसको क्या दो, तो उसको बी दो, और ये बी डबल इन्वर्टेड कॉमा में ऑलवेज देंगे। और इस तरह सेटअप करेंगे कि हाँ जी हाँ, अब हमें अगर 3 ही ग्रेड सबको देना है तो लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा में सी डाल देंगे। अगर आपको और कोई ग्रेड देना है तो आप और भी इफ लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये आ गया बी, अब इसको इस पर डबल क्लिक अगर कर देंगे तो ये सब पे आ जाएगा कि जिसको भी ए आएगा तो ये 90 से ऊपर है, और जो बी आया है तो वो 80 से नीचे और 60 से ऊपर है, और जो सी आया है मीन्स कि 60 से नीचे अगर किसी का होगा तो वो सी भी आएगा, मगर 60 से नीचे किसी का परसेंटेज है नहीं इसलिए सी नहीं आया। क्लियर यहाँ तक? चलिए इतना यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ आके एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करना है। अब फॉर्मेट जैसा मार्कशीट रहता है वैसा
तो मार्कशीट का आपका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तैयार कैसे करेंगे, अब यहाँ पे तीन सेल को मर्ज कर दिए, सेलेक्ट किए हैं और यहाँ से मर्ज कर दिए। हाँ, जैसे इस तीनों को सेलेक्ट किए हैं ऐसे और मर्ज कर दिए और इसमें ऑल बॉर्डर को अप्लाई कर दिए। अब ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह इस तीनों को कर दिए, फिर तीन को कर दिए, इसमें क्लास लिख दिए, इसमें सेशन लिख दिए और इसमें रोल नंबर लिख दिए और इसमें जो उसका रोल नंबर है वो लिख दिए। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसके बाद डीपीएस स्कूल का नाम लिख दिया यहाँ पे कि स्कूल का नाम क्या है, तो डीपीएस स्कूल का नाम होगा। उसके बाद क्या है, मार्कशीट कौन क्लास का है वो लिख दिए। उसके बाद फिर ये सारा फॉर्मेटिंग इस तरह से कर लेंगे और सारा लिख लेंगे। अब इसमें जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है वो देखने के लिए सब में VLOOKUP का फॉर्मूला लगाए हैं। जैसे यहाँ नाम चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, अगर यहाँ रोल नंबर हम चेंज करें तो नाम चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ भी VLOOKUP लगाए हुए हैं, ठीक है। अब VLOOKUP यहाँ लगाए हुए हैं, तो VLOOKUP तो हम आपको पढ़ाए ही हुए हैं, तो ये VLOOKUP लगा। अब इसको लगा के दिखा देते हैं, इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू ये हो गया, कॉमा देखिए टेबल है, तो टेबल जो उस सीट पे बना हुआ है, अब उस टेबल का एक नाम हम दे दिए, क्या नाम दिए हैं, तो स्टूडेंट नाम दे दिए हैं। तो स्टूडेंट नाम यहाँ लिख देंगे और उसमें से नाम कितने नंबर कॉलम में है वो लिखना पड़ेगा। तो अगर हमारा 2 नंबर में है तो 2 देंगे, बाकी लास्ट में 0 लगा देंगे। सीट पे कितने नंबर? हाँ जी। अब ये देखिए यहाँ पे ये दूसरे कॉलम में है ना, पहला में रोल नंबर है, दूसरा में नेम है। अब इसका एक नाम दे दिए थे, जैसे इसको सेलेक्ट किए यहाँ तक और यहाँ आके स्टूडेंट लिख के इंटर कर दिए, तो इसका एक नाम हो गया टेबल का, कि अब इस टेबल को कहीं भी स्टूडेंट नाम से बुलाओगे तो ये टेबल आ जाएगा। और इसमें दूसरे नंबर पे नेम है, अब फादर्स नेम निकालना हो तो तीसरा नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को फादर्स नेम निकालना हो तो वही VLOOKUP चला है, I2 लुकअप वैल्यू वही रहेगा, स्टूडेंट और 3 दिए हैं, 2 दिए तो खुद का नाम और 3 दिए तो फादर्स नाम। अगर 4 देंगे तो उसका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। और यही नहीं कर सकते हैं, इसका जो मार्क्स शीट है जो यहाँ ये सारा बना हुआ है, इस सब पे फार्मूला लगा हुआ है, देखिए ये सब पे फार्मूला लगा है, वहीं से लाए हैं, तो ये अब बन जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ तो कर लीजिए, इसको यही करना है। नहीं सर, वीडियो मिलेगा? हाँ वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पे फार्मूला लगा देंगे VLOOKUP का, इस सब पे फार्मूला नहीं लगेगा, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि ये टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स चेंज नहीं होगा, सारे स्टूडेंट का वही रहेगा, पासिंग मार्क्स सारे स्टूडेंट का वही रहेगा। अब ऑब्टेनेड मार्क्स चेंज होगा, तो इसमें थ्योरी में सब में VLOOKUP का फार्मूला लगा देंगे, प्रैक्टिकल है उसमें भी लगा देंगे, जहाँ नहीं है वहाँ छोड़ देंगे। अब ये चीज़ें मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख लेंगे कि हमारा रोल नंबर 1 पे है, नेम 2 पे है, अगर फिजिक्स थ्योरी है तो 5वां नंबर देना है, ठीक है। ये सारा चीज़ें फ़ोटो खींच के रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सारा वो डाल देंगे कि 6 नंबर पे कौन आ रहा है। यहाँ मार्क्स ऑब्टेनेड पे सम कर देंगे इस सब का, तो यहाँ सम आ जाएगा। इसको ऐसे ऐसे सम कर दिए हैं, इधर से यहाँ लिया है, यहाँ भी सम का फॉर्मूला चला दिए हैं, इधर से ऐसे, तो ये चीज़ें हो जाएगा। उसके बाद टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स ये आपको लिख देना है, क्योंकि ये लिखा रहता है सब पे सेम। यहाँ पे यू आर पास, तो यू आर पास में क्या है, वो उस टेबल से डेटा लाए हैं कि यहाँ जो रिजल्ट है उसका ये पास फेल है, तो ये वाला चीज़ें यहाँ आना चाहिए। ग्रेड भी उसी तरह से ले आए हैं। ये एक छोटा सा टेबल बता रहे हैं कि 80% से जिसका ज़्यादा होगा उसको हम ए ग्रेड इंडिकेट कर रहे हैं। हाँ ए ग्रेड दिए हैं, और 61 से 80 होगा उसको बी दिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम आपको यहाँ पे इंडिकेट या बता दिए कि ये है, और ये चीज़ें, ये आपका पूरा मार्कशीट जनरेट हो गया, तैयार हो गया। क्लियर? अच्छा, तो इसमें तो कुछ पूछना नहीं है, आगे बढ़े। ठीक, इसमें अभी नहीं पूछना होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो
हाँ, तो वही तो बात हम इसलिए तो पूछे हैं कि अगर अभी प्रैक्टिस करना है तो यहाँ के सिस्टम पे बैठ के कर लीजिए, और नहीं घर पे करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे जाके कर लीजिएगा, जो दिक्कत होगा वो हम बता देंगे। ठीक है, ये सीट में पूरा 45 फार्मूला जो है वो हम आपको बता दिए क्या। चल, तो इधर फार्मूला आपको काम लायक बता दिए, ये सीट भी बता दिए। अब बारी एक आता है कि भी लुकअप का और भी टाइप है, तो वो पढ़ना है और टाइप। चलो, भी लुकअप का और टाइप हम बता देते हैं आपको कि और क्या क्या सिनारियों में क्या क्या कर सकते हो। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये टेबल है, इस टेबल में अगर भी लुकअप लगाना है, अब ये एडवांस वाला पोर्शन है भी लुकअप का, इस टेबल में भी लुकअप लगाना है, और भी लुकअप लगा के क्वेश्चन ये है कि हम सेल्समैन का नाम नंबर यहाँ डालेंगे तो उसका नाम, प्रोडक्ट, जोन, ये सब निकल के आ जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे वो चीज़ें देखिए, सबको हटा दिए। अब यहाँ लिखेंगे इक्वल टू भी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये रहा, कॉमा देके टेबल एरे में पूरा टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, और कॉमा देके फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, तो सेल्समैन का नाम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 2 दिए, कॉमा दिए, 0 दिए, इंटर किए, तो ये रवि आ जाएगा। अब इसी तरह से हमें प्रोडक्ट नंबर निकालना है, जोन निकालना है, सेल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो सब पे जा जाके आपको भी लुकअप लगाना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट का आ गया, कोई चेंजिंग नहीं है, बस 2 के जगह हाँ 2 के जगह 3 ये सब कर देंगे तो सब जगह आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब कोई ये कहेगा कि हम एक ही जगह लगाएंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आए तो क्या काम करेगा या नहीं करेगा, तो नॉर्मल नहीं करेगा। यहाँ पे अगर अभी ड्रैग करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, मगर ये काम तो कर गया क्या, हाँ ये काम कर गया, मगर नॉर्मली काम नहीं करता है। अब इसमें करना क्या क्या पड़ता है वो हम आपको बता देते हैं। अगर ड्रैग आपको करना है तो उसके लिए फार्मूला में ये करना पड़ता है कि पहला तो ये, ठीक है, इसको करना पड़ेगा लॉक। लॉक करने का मतलब है कि इसको डॉलर लगाना पड़ता है आगे, जे के आगे भी और 21 के आगे भी डॉलर लगा दिए। उसके बाद टेबल के आगे भी डॉलर लगाना पड़ता है। अब ये डॉलर लगा दिए, और अब अगर इसको ड्रैग करेंगे तो अब ये एरर देगा, सब में रवि रवि दे रहा है। अब सब में रवि रवि ना हो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ चलाएंगे फार्मूला कॉलम, और कॉलम माइनस कितना हो जाएगा, अब इसको अगर प्रॉपर खींच देंगे तो अब बिल्कुल सही वाला वैल्यू आएगा। तो अगर कोई बोले कि ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा। इसमें कुछ चीज़ों को लॉक करना पड़ेगा, और यहाँ जहाँ 2 दे रहे थे वहाँ कॉलम्स -9 दे दिए, तो ये चीज़ें आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इसमें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद भी लुकअप में एक दूसरा आता है कि अगर भी लुकअप का कोई रेंज हो कि यहाँ से यहाँ तक यही चीज़ आए, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ आए, तो उसको कैसे करेंगे। जैसे अब किसी का परफॉर्मेंस निकालना, क्वेश्चन ये है कि परफॉर्मेंस निकालना है। परफॉर्मेंस बेस्ड करता है कि उसका टारगेट क्या है। अगर किसी का बताया गया कि 0 से लेकर 34 तक है तो उसका टारगेट पुअर होगा, परफॉर्मेंस पुअर होगा। अगर किसी ने टारगेट 35 अचीव कर लिया या 35 से लेकर 59 तक है तो उसका टारगेट एवरेज रहेगा परफॉर्मेंस। उसके बाद 60 तक गुड है, 60 से ऊपर 80 तक
79 तक बेस्ट है, 80 होगा तो बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कैसे लगाएंगे, इसके लिए भी वी लुकअप का यूज़ करेंगे। इजकल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू में हम डालेंगे क्या, तो सेल्स डाल देंगे, कॉमा डालेंगे, टेबल एरे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और यहाँ पे 2 डालेंगे, 2 डालेंगे, कॉमा दिए, 0 दिए और ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर दिए। चेंज करेंगे। अब ये आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ 0 के जगह पे हम जैसे 1 चलाएंगे आंसर हमारा आ जाएगा। और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो 2 में तो आया, बाकी में आंसर नहीं आया। ना आने का कारण ये था कि हमने टेबल को लॉक नहीं किया था। अब हम टेबल को लॉक कर देंगे और टेबल को जब हम लॉक कर देंगे तो हमारा सारा आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से अगर जिसका 45 है तो 45 किसके अंदर आता है, 35 से ऊपर और 60 के नीचे, ये एवरेज आ गया। अगर 69 है तो हाँ तो गुड हो गया। अगर किसी का 84 है तो क्या है, बेस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से परफॉर्मेंस हम निकाल सकते हैं उसके दिया हुआ टेबल के बेसिस पे। क्लियर? उसके बाद है एरिया कोड। अब एरिया कोड जैसे साउथ सिटी में जो भी काम करेगा उसका एरिया कोड ये होगा, नॉर्थ के लिए ये होगा, वेस्ट के लिए ये होगा, इस तरह के काम है आप कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वी लुकअप चलाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू अब क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जोन की बात हो रहा है तो जोन डालेंगे, टेबल हमारा यहाँ से बनेगा और इसमें 2 डालेंगे, कॉमा 0 और इसको इंटर कर दिया। अब इसमें भी अगर नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो हमें लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो टेबल चेंज हो जाएगा, फिर हमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देख लिए। उसके बाद है इफ एरर, जो कल हम बताए थे वो इफ एरर भी वी लुकअप में लगता है। अब जैसे सपोज डैट कि मान लीजिए यहाँ ये टेबल से किसी ने सेल्समैन का आईडी डाले तो उसका क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए सेल्समैन का। जैसे जस्ट लाइक कि 1001 अगर कोई डालेगा तो क्या आएगा, रवि आएगा, क्योंकि रवि यहाँ है। मगर जब यहाँ 1013 कोई डाल दे, 14 डाल दे तो क्या आना चाहिए, क्योंकि वो तो है ही नहीं टेबल में। जो चीज़ टेबल में है ही नहीं तो उसका तो आउटपुट कभी आ नहीं सकता। तो एक यूजर को मैसेज आ जाना चाहिए कि ये जो आप डाल रहे हो ये आउट ऑफ रेंज डाल रहे हो, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। ठीक है, या तो आप उसमें लिख दो कि नॉट एग्जिस्ट, दिस आईडी नॉट एग्जिस्ट, या फिर आउट ऑफ रेंज का अनवैलिड, हाँ इस तरह का कुछ एरर मैसेज देना पड़ेगा। अब ये कैसे हम देते हैं, तो इस देने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इक्वल टू इफ एरर और इसके अंदर भी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा ये रहा, कॉमा टेबल एरे, और टेबल एरे के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे 2 डाल देते हैं, कॉमा 0 ब्रैकेट और कॉमा दिए, कॉमा के अंदर आईडी मैसेज छोड़ना है। हाँ आउट ऑफ लिस्ट। तो अगर कोई वैसा आईडी डाल दे जो इसमें नहीं है तो वो मैसेज देगा आईडी आउट ऑफ लिस्ट, और नहीं तो अदरवाइज जो भी उसमें डालेगा उसका वो नाम निकाल के ला देगा। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है नेक्स्टेड वी लुकअप। नेक्स्टेड वी लुकअप में क्या होता है वो देखिए। नेक्स्टेड वी लुकअप में हम एक साथ 2 वी लुकअप का यूज करना चाहते हैं।
और ये इसलिए करना चाह रहे हैं कि सिनारियो ये है कि ये सेल्समैन का आईडी है और ये प्रोडक्ट का आईडी है। एक टेबल हमारा ये है और दूसरा टेबल हमारा ये है। जो हमारा टारगेट है वो इसी टेबल से है। क्वेश्चन ये है कि हमें किसी ने बोला कि ऐसा करो कि आप जो है सेल्समैन का आईडी आपके पास है, सेल्समैन का आईडी आपके पास है और इससे आप सेल्समैन का नाम निकाल के लाओ, प्रोडक्ट निकाल के लाओ। अब जो हम देख रहे हैं कि टेबल जो हमारे पास है उसमें प्रोडक्ट आईडी है, सेल्समैन का आईडी तो है ही नहीं और दिया हुआ है हमें सेल्समैन का आईडी, तो सेल्समैन के आईडी से ये निकल ही नहीं सकता। तो फिर उसने क्या किया कि साइड में एक मुझे दिया कि सेल्समैन का आईडी जिसका ये है उसका प्रोडक्ट आईडी ये है, जिसका सेल्समैन का आईडी ये है उसका प्रोडक्ट आईडी ये है। तो अब हम जो देख रहे हैं कि ये तो पहले एक बार मुझे सेल्समैन के आईडी से प्रोडक्ट आईडी निकालना पड़ेगा और देन प्रोडक्ट आईडी से सेल्समैन का नाम निकालना पड़ेगा। दो प्रोसेस है। तो या तो दो जगह वी लुकअप अलग अलग लगाएं या दोनों वी लुकअप एक साथ लगा दें, दोनों कॉन्सेप्ट चलेगा। या तो दो जगह वी लुकअप अलग अलग लगाएं या दोनों वी लुकअप एक साथ लगा दें। अब ये कैसे होगा तो देखिए, या तो पहले हम प्रोडक्ट का आईडी निकाल लें इजकल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू एक साथ लगा रहे हैं, अलग अभी अलग अलग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये लिए और टेबल पहले वाला में ये ले लेंगे, कॉमा दिए, 2 दिए, कॉमा दिए, 0 दिए और इंटर किए। तो जिसका सेल्समैन आईडी 1002 है उसका प्रोडक्ट आईडी ये है, ठीक है। जिसका 005 है उसका 005 करके। अब यहाँ पे सेल्समैन का नेम निकालना है तो फिर से वी लुकअप चलाएंगे और अब लुकअप वैल्यू ये प्रोडक्ट आईडी देंगे और अब टेबल हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ 2 दिए, कॉमा दिए, 0 दिए, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर किया, राधा आ गया। जिसका प्रोडक्ट आईडी 1005 है वो क्या है, राधा है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब हमें दो जगह अलग अलग नहीं निकालना है, डायरेक्ट एक बार में ही निकाल देना। तो उसके लिए यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे इक्वल टू वी लुकअप और वी लुकअप के अंदर फिर से वी लुकअप, दो को वी लुकअप एक साथ साथ चलेगा और लुकअप वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, कॉमा देंगे, टेबल एरे। अब जो पहले टेबल एरे देंगे वो ये टेबल एरे देंगे और इसके बाद 2 देंगे, कॉमा देंगे, 0 देंगे और इस अंदर वाला वी लुकअप को क्लोज किए, फिर से कॉमा दिए और अब ये टेबल बनाए। यहाँ टेबल बनाने के बाद अब 2 देंगे, कॉमा देंगे, 0 देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे 1001 डालेंगे। तो ये रवि डायरेक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट आईडी कहाँ है? नहीं आया। 1009 अगर डालेंगे तो 1009 पे जो भी है, ठीक है, माखन चोर, ये आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ प्रोडक्ट आईडी नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका नाम आ रहा है, सेल्समैन का नाम आ रहा है, जो आपको काम है वो। मतलब ये बाईपास रूट पकड़ लिया, बीच टाउन में नहीं आया, बाईपास से निकल गया, अपना जो डेस्टिनेशन है वो भीड़ भड़ाका में नहीं आया। और ये आपको भीड़ भड़ाका में आया, पहले मेन रोड पे आया, फिर ये प्रोडक्ट आईडी खोजा, फिर प्रोडक्ट आईडी से, हाँ, और ये डायरेक्ट जो है ना पता किया कि बाहर से बाहर कोई है निकलने वाला था, हाँ है, तो तुरंत पकड़ा, बाहर निकल गया सीधे। आपको अंदर क्या हुआ, तो इसमें 2 वी लुकअप, एक यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, और इसमें एक ही साथ 2 वी लुकअप लगा दिए। तो चाहे आप ना कैसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, टाउन में धीरे धीरे चलने से अच्छा है कि थोड़ा सा दूर के रास्ता तय करके वो बाहर से 4 लाइन पकड़ के निकल गया। क्लियर? चल अब आगे चलते हैं। फिल्टर यूजिंग, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसमें कि जैसे कि माखन चोर निकला, हाँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी भी निकले, ऐसा कोई फार्मूला नहीं। जैसे ये डायरेक्ट गया ना, आप बोल रहे हैं डायरेक्ट, हाँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सेल्समैन आईडी निकला और हम नाम निकला, हाँ, और सेल्समैन आईडी भी निकले और प्रोडक्ट आईडी भी निकले। तो ये रहा ना यार, यहाँ दोनों निकल रहा है।
नहीं तो इसमें हमको सेल्समैन आईडी था ना पहले। सेल्समैन आईडी था, तो ये सेल्समैन सॉरी आईडी नाम था। नाम था, कहाँ पे नाम था? 1005 पे। 1005। हाँ तो ये सेल्समैन आईडी यहाँ था, तो सेल्समैन आईडी तो यहाँ भी है। आप जो कह रहे हो ना कि हमें नाम भी दे और प्रोडक्ट आईडी भी दे, हाँ तो वो काम तो यहाँ हम कर ही दिए। एक VLOOKUP यहाँ लगा दिए, प्रोडक्ट आईडी निकाल के दे रहा है, एक यहाँ लगा दिए तो ये नाम निकाल के दे रहा है। तो ये काम, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि हमें प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए और नाम भी चाहिए, तो आप अलग अलग लगा दो ऐसे, और डायरेक्ट आपको चाहिए तो डायरेक्ट इस तरह से कर दो। क्लियर? उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं तो फिल्टर यूजिंग VLOOKUP हम लिखे हुए हैं, ठीक है। फाइंड आउट मोर देन वन आइटम इन सेम नेम। अब जैसे अब ये देखना है कि इस लिस्ट में माउस कितने बार है, ठीक है। तो अगर माउस कितने बार है तो वो देखना हो, या कीबोर्ड कितने बार है, किस किस जोन में है, कहाँ कहाँ कितना कितना सेल हुआ। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि अगर एक से ज़्यादा रिपीटेड आइटम होगा, जो आपका लुकअप वैल्यू रिपीटेड आइटम होगा, तो वो आपको फाइंड आउट नहीं करेगा, ओनली पहले वाला को फाइंड आउट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। तो ये ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा इसका डिसएडवांटेज है, VLOOKUP का डिसएडवांटेज है कि वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को फाइंड आउट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। अब इस काम को करवाने के लिए हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो करना होता है कि एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी बनाना पड़ता है, एक हेल्पर आईडी बनाना पड़ता है। ये कैसे बनता है? तो ये चीज़ें दिखा देते हैं। इसको करते हैं डिलीट यहाँ से, और यहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट आईडी बनाने के लिए इक्वल टू और ये प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या करेंगे तो यहाँ पे एंड लगाएंगे, और एंड लगा के यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये डाल दिए तो ये चीज़ें आ जाएगा। और उसके बाद आएगा काउंट इफ, काउंट इफ, और काउंट इफ में रेंज कहाँ से है? तो रेंज हमारा C4 से है, C4 से। और कैटेरिया क्या है? तो कैटेरिया भी C4 से लेके C4 तक है, और कैटेरिया भी हमारा C4 ही है। और इसमें जो पहला वाला C4 है इसको हम लॉक करेंगे, जैसे एक एंड और लगा दो। अब ये हमारा बना के दिया कीबोर्ड 1, और इसको पकड़ के अगर हम नीचे की तरह ड्रैग कर देंगे तो यहाँ दूसरा जो आएगा कीबोर्ड 2 आएगा, तीसरा आएगा मॉनिटर 1 आएगा। इस तरह से चीज़ें आता रहेगा, ठीक है। अब इस तरह से चीज़ें आएगा। अब इस तरह से चीज़ें अगर आएगा, और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, अगर ये चीज़ें नहीं देना है कि बीच में हाइफन रहे तो नहीं भी दे सकते हो, ऐसे आ जाएगा बिना हाइफन दिए। अब ये यूनिक बन के आ गया, कीबोर्ड 1, कीबोर्ड 2, माउस 1, माउस 2, मॉनिटर 2, इस तरह के। अब इस पे क्या करना है, यहाँ पे हम माउस लिख दिया और यहाँ फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला लगा दिए क्या, तो वो देखिए VLOOKUP में H2 का है, तो माउस लुकअप वैल्यू ये ले लिए, और रो नंबर ये हो गया कि रो नंबर ये 5 में, तो 5 - 4 तो यहाँ पे 1 देगा, तो एंड के साथ रो नंबर लगा दिए तो ये निकाल के देगा माउस 1। और फिर टेबल B3 से बना दिए E15 तक, और कॉलम्स -6 0 ये चला दिए। अब इसको अगर कहिएगा कि लगा के दिखा दीजिए, तो वो देखिए यहाँ पे कैसे फार्मूला चलेगा।
इजकल टू, इसमें इफ एरर भी जोड़ेंगे, इफ एरर, उसके बाद भी लुकअप में लुकअप वैल्यू ये देंगे, उसके बाद एंड का से यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे रो, और रो -4 और कॉमा देंगे, टेबल एरे पूरा यहाँ से हमारा बनेगा, कॉमा देंगे और क्या देंगे, और देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसको दे देते हैं 2, कॉमा देंगे, 0 देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और कॉमा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज, ये इफ एरर का हो जाएगा, इंटर करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब जितना भी लाना होगा उस सबको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, वो सारा आ जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई ये बोलेगा कि हमारे पास मॉनिटर कितना है या माउस कितना है, इस लिस्ट में सारा का डिटेल दिखाओ, तो हम इसको यूज़ करके, इस सिनारियो को यूज़ करते हुए उसको हम ला सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। इसके बाद आता है डबल भी लुकअप, नहीं यहीं तक यहीं तक रहने दें, ठीक।